देखो, हम लोग को जो पैकिंग पढ़ना है एक्चुअली 3D में पैकिंग पढ़ना है। और 3D में पैकिंग जो होगा वो मेनली दो तरह का हम लोग डिस्कस करेंगे, एक सीसीपी और एक एचसीपी, क्यूबिक क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और एक होता है स्क्वायर पैकिंग। इनफैक्ट स्क्वायर पैकिंग में क्लोज पैकिंग नहीं होता है, तो उसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग जनरली हम नहीं बोलते हैं, सिंपली हम बोलते हैं स्क्वायर पैकिंग। स्क्वायर पैकिंग में क्लोज पैकिंग नहीं होता, स्क्वायर पैकिंग के अंदर क्लोज पैकिंग नहीं होता, तो उसको सिंपली हम लोग स्क्वायर पैकिंग बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग नहीं बोलते। बहुत जगह आपको स्क्वायर क्लोज पैकिंग लिखा होगा, बट वो सही नहीं होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलना, क्योंकि स्क्वायर पैकिंग के अंदर पैकिंग एफिशिएंसी जो होता है कम होता है, तो उसको क्लोज पैकिंग नहीं बोलते। ठीक है, तो देखो हमें 3D में पैकिंग पढ़ना है, बट मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पे पहले 1D में, फिर 2D में, फिर मैं 3D में बात करूंगा। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूं 1D पैकिंग। सबसे पहले मैं ले रहा हूं यहाँ पे 1D पैकिंग। एंड टाइप्स ऑफ पैकिंग में पहले बता चुका हूं, 1D पैकिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। 1D पैकिंग में सबसे पहले मैं यहाँ पे लूज पैकिंग ले रहा हूं। ये लूज पैकिंग में ये एटम एक दूसरे से चिपके नहीं होंगे, ये एटम जो होंगे एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे। इसको हम लूज पैकिंग बोलते हैं और ओपन पैकिंग बोलते हैं। इसको लूज पैकिंग या ओपन पैकिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, अब यहां देखो, अगर मैं इसका क्लोज पैकिंग की बात करूं तो क्लोज पैकिंग में क्या रहेगा कि क्लोज पैकिंग में ये एटम जो होंगे एक दूसरे से चिपके होंगे, ये एटम एक दूसरे से टच कर रहे होंगे, एक दूसरे को ये टच कर रहे होंगे, तो ये तो हमारा कैसा पैकिंग हो गया, ये हमारा हो गया क्लोज पैकिंग हो गया। क्लोज पैकिंग में एटम जो होगा एक दूसरे से चिपका रहेगा, एटम जो होगा एक दूसरे को टच कर रहा होगा, ये हमारा क्लोज पैकिंग हो गया। ठीक है, अब ओपन पैकिंग में देखो यहाँ पे क्या सिचुएशन है। ओपन पैकिंग में ये दो एटम के न्यूक्लियाई का डिस्टेंस ये आपका ए हो गया, ये ए हो गया, और ये रेडियस आर हो गया, और ये रेडियस आर हो गया। ठीक है, तो यहाँ 2r जो होगा इट इज ग्रेटर देन क्या रहेगा बोलो, यहाँ ए जो होगा इट इज ग्रेटर देन 2r, यही ना। यस सर। ठीक ना, ये गैप है, गैप है ये आर और ये आर, और ये डिस्टेंस क्या हो गया, ए हो गया ना, तो ए ग्रेटर देन 2r होगा। बट क्या रहेगा, ये एज लेंथ ए हो गया, ए इज इक्वल टू 2r होगा। बात समझ पा रहे हो मेरी? यस सर। ठीक ना, तो ये क्लोज पैकिंग हो गया। ठीक है, क्लोज पैकिंग। अब ये पैकिंग किस में बात कर रहा हूं, ये 1D है या 2D है या 3D है? 1D है सर। 1D। 1D कैसे दिखेगा, देखो 3D में कैसे होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग एटम अलाइन रहेगा, वाई एक्सिस के एटम और वाई एक्सिस के अलोंग अगर अलाइन है एटम तो ये 2D हो गया, और सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग एटम अलाइन है तो ये 1D हो गया। और एक्स वाई जेड ये तीनों एक्सिस के एटम, तीनों एक्सिस के अलोंग यदि एटम अलाइंड है तो ये 3D बोलेंगे। ठीक है, अब देखो मैं बात कर रहा हूं यहां पे सबसे पहले स्क्वायर पैकिंग इन 2D। स्क्वायर पैकिंग इन 2D। 2D में हम पैकिंग चेक कर रहे हैं, स्क्वायर पैकिंग इन 2D। ठीक है, अब देखो ये एटम को मैंने, देखो स्क्वायर पैकिंग में होगा क्या, ये एटम हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली परफेक्टली अलाइंड होंगे। स्क्वायर पैकिंग में एटम जो होगा, जैसे ये एक एटम है, इस एटम के जस्ट नीचे ये एक एटम, ये नीचे की तरफ ले गया, जस्ट नीचे है ये एटम, ये एटम टच कर रहा है एक दूसरे को, एक दूसरे से ये एटम जो है चिपके हुए हैं, ये ले लिया मैंने। वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ये अलाइंड है एटम,
एक दूसरे से चिपके हुए हैं, एक दूसरे को टच कर रही है। अब बताओ ये 2D पैकिंग है या 1D पैकिंग है? 2D पे। ये ऐसे है, देखो 2D ये एक्स पैकिंग एक्सिस होगा। की तरफ जा रहा और ये वाई एक्सिस की तरफ भी जा रहा, और इसके ऊपर ले तो क्या हो जाएगा? 3D पैकिंग हो जाएगा। इसके ऊपर भी एटम ले लूंगा तो 3D पैकिंग हो जाएगा। एक लेयर और नीचे बना रहा हूं कि ये एटम है हमारे पास। ये एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करेंगे, और कोऑर्डिनेशन नंबर देख लो क्या होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे कि सपोज कर लो ये मैंने एटम ले लिया, तो अब इस एटम के कितने नेबरिंग एटम है? ये एटम नंबर 2, ये एटम सॉरी ये एटम नंबर फर्स्ट, ये 2, और ये एटम नंबर 3, और ये एटम नंबर 4। तो एक एटम को कितने नेबर एटम टच कर रहे हैं? 4 एटम टच कर रहा है। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा जी? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। अब देखो ये एटम का जो ये सेंटर अगर मिला दोगे ऐसे, तो ये आपको स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये स्क्वायर सर। स्क्वायर बन जाएगा। ये स्क्वायर बन रहा, इसलिए ये स्क्वायर पैकिंग बोल रहा हूं। और ये स्क्वायर पैकिंग किस में है? 2D में है या 3D में? 2D में। 2D में है। अब बताओ 3D सर। 2D 3D में तब बोलोगे जब एटम जेड के अलोंग ऊपर से भी एटम रखा जाए। ऊपर से भी यहाँ एटम रखना शुरू कर दोगे तब 2D 3D बोलोगे। यहाँ एटम इस तरीके से अरेंज है, तो 2D है या 3D है? ये 2D। 3D एटम दिखेगा, ऊपर नीचे भी एटम दिखेगा 3D में। प्लीज म्यूट योर सेल्फ। देख पा रहे हो ये? यस सर। अब देखो यहाँ पे आप ये देखो कि यहाँ पे आप जेड फाइंड करते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम। तो अब ये एक यूनिट सेल, ये एक स्क्वायर यूनिट सेल बन गया। ये स्क्वायर क्या बन गया? यूनिट सेल बन गया। और बीच में जो खाली स्पेस है ना, इसको वाइड बोलते हैं। जो एटम रखने के बाद जो खाली स्पेस बन रहा उसको वाइड बोलेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बन गया, और जेड का मतलब यहाँ पे इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन 1 यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हैं ये चेक कर लो। तो देखो ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा होगा? 1/4। और ये कितना? 25%। 1/4, और ये भी 1/4, और ये 1/4। 1/4। ये स्क्वायर एक यूनिट सेल बन गया। अब ये 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है। और कितने एटम हो गया? 1 2 3 4, 4 एटम है। और हर एक एटम कितना कंट्रीब्यूट कर रहा? 1/4। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया? नंबर ऑफ एटम्स कितना हो गया? 1 हो गया। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 1 हो गया। अब मुझे यहाँ पे इसका पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड करना है। पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड करना है मुझे इसका। तो पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए मैं क्या लूंगा बोलो? एरिया ऑक्युपाइड बाई एटम्स डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ द यूनिट सेल। अब यूनिट सेल तुम्हारे पास स्क्वायर है यहाँ पे, तो इस स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा बोलो? A²। और एरिया ऑक्युपाइड बाई एटम्स, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना है? 1 πr²। 1 into πr²। अब a इज इक्वल टू क्या है इसके लिए? 2r। a इज इक्वल टू 2r। ठीक है,
अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये पाई आर स्क्वायर अपॉन ये 4r स्क्वायर हो जाएगा, ये पाई बाई 4 हो जाएगा। अब पाई बाई 4 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 0.78 आएगा। मतलब परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन जो होगा वो कितना होगा? 78%। 28%। 2D में स्क्वायर पैकिंग जो होगा 78% हो। तो बताओ 22% स्पेस क्या है? वाइड वाइड है। वाइड है। 22% स्पेस वाइड है। इतना नोट करो तो फटाफट। देखो क्लोज पैकिंग किसको बोला जाएगा? जहाँ आइटम जहां पे मैक्सिमम पैकिंग फ्रैक्शन हो। अभी मैं पैकिंग चेक कर रहा हूं, स्क्वायर पैकिंग, स्क्वायर पैकिंग चेक कर रहा हूं मैं। तो स्क्वायर पैकिंग के अंदर पैकिंग फ्रैक्शन 78% है, और कोई ऐसा अरेंजमेंट जिसमें 78% से भी ज्यादा पैकिंग आ जाए तो वही हमारा क्लोज पैकिंग कहलाएगा। क्लोज पैकिंग का मतलब क्या रहे कि व्हेन पैकिंग फ्रैक्शन इज मैक्सिमम। रब कर दूं? यस सर। ठीक है, देखो एक मिनट सर। रुक जाइए। हो गया सर। अब देखो मैं इसको थोड़ा दूसरे तरीके से अरेंज कर रहा हूं, ये दूसरे तरीके से अरेंज कर रहा हूं मैं इसको। ठीक है, ये यहां थोड़ा ध्यान देना आप। ठीक है, यहां थोड़ा ध्यान देना आप। ये पूरा रब कर दूं? यस यस सर। यस सर। यहां थोड़ा ध्यान देना। देखो ये एटम मैंने बिछा दिया, ऐसे ऐसे ये एटम को जमा दिया। क्लोज पैकिंग के लिए ये एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक दूसरे से ये चिपके हुए हैं, ये एटम को जमा दिया। ठीक है, अब देखो मुझे बेटर पैकिंग यहां पे लेना है। तो बेटर पैकिंग के लिए देखो फिर मैं यहां पे क्या कर रहा हूं कि जो नीचे का जो लेयर बना रहा हूं, जो नीचे का लेयर बना रहा हूं, इन दोनों एटम के बीच में रख रहा हूं। ये इन दोनों एटम के बीच में रख रहा हूं। पहले स्क्वायर पैकिंग में क्या किया था? एटम सामने सामने था, नीचे सामने सामने था, एक के नीचे एक रखा था, एक के ऊपर एक रखा था। अब यहां कहां रख रहा हूं? जो वाइड है, दो एटम के बीच का जो वाइड है, उस वाइड को भर रहा हूं मैं, उस वाइड को भर रहा हूं। ये ध्यान से देखोगे, थोड़ा बेटर पैकिंग के लिए। अब देखो ये तीसरा लेयर यहां भर रहा हूं, फिर इसके वाइड को भर रहा हूं। ये ठीक है, और इससे भी नीचे आ जाएगा। सेम टाइप तुम भी लिख लो ये फटाफट, फिर मैं आगे इस पे बात कर रहा हूं। ये 2D में बात कर रहा हूं या 3D में? 2D में सर। 2D में है, सर। ये भी 2D में, 2D में ये भी है।
3D में होता है ना सर? 3D में ही तो हमें पढ़ना है, तो पहले 2D को फिल करेंगे, उसके बाद 3D में आएंगे। ठीक है, अब जरा देखो, 1 मिनट, अगर नोट नहीं किया तो वेट करना। अब देखो, ये एटम को मैं मिला रहा हूं, ये ध्यान से देखो। पहले कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था जी स्क्वायर में? 4। 4। अब देखो, ये एटम मैंने ले लिया, अब इस एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं? 6। 6 एटम्स टच कर रहे हैं। प्लीज म्यूट योर माइक। ये 6 एटम से टच कर रहा है, ठीक है ना? अब 6 एटम टच कर रहा। अब देखो, ये एटम नंबर फर्स्ट, ये एटम नंबर सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये 6, 6 एटम टच कर रहा। अब बताओ, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर में क्या बोलूंगा? 6। नो डाउट जब किसी एक एटम को 4 एटम टच कर रहे हो और किसी एक एटम को 6 एटम टच कर रहे हो, तो नो डाउट पैकिंग फ्रैक्शन कहाँ ज्यादा होगा? 6 एटम। 6 वाले में पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा होगा, 6 वाले में पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर तो देख लिया, 6 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या चेक करेंगे? ये जेड लेंगे, इफेक्टिव एटमिंग नंबर। ये पूरा, ये तुम्हारा हेक्सागन एक यूनिट सेल बन गया। समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। ये एक यूनिट सेल बन गया भाई। टू हो जाएगा लाइक दिस, एक यूनिट सेल बन गया ये। तो ये तुम्हारा हेक्सागन यूनिट सेल बन गया। इससे पहले स्क्वायर यूनिट सेल था, अब यहाँ पे हेक्सागन यूनिट सेल है। तो ऐसे अरेंज किया जाएगा ना एटम को, तो हेक्सागोनल यूनिट सेल बनेगा 3D में। आगे बात कर रहा हूं, अभी 2D की बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे जेड की बात करेंगे। देखो, ये एटम कितना कंट्रीब्यूट कर रहा? 1/6। 1/6। ध्यान से देखो, 3D में 1/6 होगा। 2D में देखो, ये एंगल कितना है? 1/3 तरीके सर। से है, ये एंगल 120 है ना जी? यस सर। पूरा 360 है, तो 360 डिवाइडेड बाई 120, ये पोर्शन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा? 1/3। 1/3। 1/3 हो गया कितना? बोलो, कितने ऐसे एटम है जो 1/3 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? 6। एक यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में 6 है ऐसे। 1 2 3 4 5 6, 6 एटम है। तो 6 इंटू 1/3, और ये जो सेंटर है ये पूरा का पूरा है, +1। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स क्या आ गया? बोलो, 3 आ गया। ये 2D में बात कर रहा हूं। किसमें बात कर रहा हूं मैं? 2D। 2D में बात कर रहा हूं। अब मुझे यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन लेना है, तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या लिखूंगा बताओ? एरिया ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यस सर। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 6। देखो 2D में एरिया लेंगे, स्फीयर के फॉर्म में है ये 2D में। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गया? 3। और एक एटम का एरिया कितना हो गया? एक स्फीयर का एरिया कितना हो गया जी? बोलो। πr² डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सर 2D में है तो एरिया लेंगे ना? हाँ, एरिया लेंगे। ठीक है, अब ये देखो, अब यहां थोड़ा ध्यान दोगे आप, यहां पे थोड़ा ध्यान दोगे कि अब इस हेक्सागन का हम कैसे निकालेंगे वॉल्यूम।
कुछ आइडिया है? सर एरिया ना निकाल सकते हैं? हाँ हाँ, कैसे निकालेंगे इसका वॉल्यूम? अरे यार, ये एटम मिट गया क्या? ये लिख लिया था। Yes, sir. ठीक है, तो अब देखो कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। ये तुम्हारे पास एटम है, अलग से बना देता हूं। और ये एक एटम है, ये मैंने ले लिया। ठीक है, ये ले लिया। यहां से क्या करो ना, एक ट्राइंगल बना लो ये, और इसका नेमिंग कर दो। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये मान लो ओ है। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे कितने ट्राइंगल बनेंगे? 6. 6। 6 बनेगा। 6 बनेगा ना। अब यहाँ पे ये एरिया ऑफ यूनिट सेल, एरिया ऑफ यूनिट सेल क्या लिख सकता हूं बोलो? 6 इंटू व्हाट? एरिया ऑफ ट्रायंगल। Area of एरिया ऑफ triangle. ट्राइंगल ए बी ओ। बात समझ रहे हो? अब ट्राइंगल को ये Yes. अलग लिख दिया, Yes, sir. ये ट्राइंगल को अलग लिख दिया। ये बताओ ये डिस्टेंस कितना है? 2r। 2r है एग्जैक्टली। और ये हाइट ले लिया h। ये एंगल कितना होगा? 60। 60 60। ट्राइंगल है। और ये भी डिस्टेंस कितना होगा बोलो? 2r। 2r. 2r हो जाएगा। ठीक है, और ये एंगल 60 हो गया। ये थीटा तुम्हारा 60 हो गया। ठीक है, तो एरिया ऑफ यूनिट सेल के लिए आप क्या लिख दोगे बताओ? या अब इसका एरिया निकालो। इसका एरिया क्या लिखूं? 1/2 इंटू 2r इंटू h। यस सर। ठीक है ना? ठीक, अब मैं इधर साइड में लिख रहा हूं, तुम लोग नोट कर लोगे। अब ये देखो, अब यहां से मैं ले लेता हूं साइन साइन थीटा, ताकि h मुझे मिल जाए। h के लिए मैं साइन थीटा ले रहा हूं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख दूं बोलो? h/2r। और साइन 60 है यहाँ पे, यस। h/2r। और साइन 60 का वैल्यू कितना होगा? √3/2। 3/2। h/2r। तो अब यहां से मुझे क्या मिल गया? h। √3r मिल जाएगा। h इज इक्वल टू कितना आ गया? √3r। √3r आ गया। इतना फटाफट नोट करो तो। अब यहां लिख लेना है एरिया ऑफ यूनिट सेल। एरिया ऑफ यूनिट सेल क्या लिखूं बोलो? वन बाई टू इंटू 2r इंटू h कितना है? √3r। अब ये सिंप्लीफाई किया आपने, तो क्या बताओ? 6 ये भी छोटी r है, ये r है, ये भी कैपिटल R लिख लो। ये हो जाएगा तुम्हारा √3r² ना। यस सर। इतना नोट कर लो। इंटू 6। ठीक है, इंटू 6।
इतना नोट कर लिया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ऊपर से थोड़ा सा मिटा रहा हूं मैं। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने थे? 3। 3 था। अब पैकिंग फ्रैक्शन लिख रहा हूं मैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव नंबर, एरिया ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स 3 इंटू पाई स्क्वायर अपन Divided एरिया by- ऑफ यूनिट सेल। एरिया ऑफ यूनिट बोलो 6√3r²। 6√3r²। या r² कैंसिल हो गया। तो पाई बाई क्या? पाई बाई 2√3। 2√3 2√3 इतना। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 0.91 आता है। मतलब पैकिंग फ्रैक्शन कितना होगा यहाँ? 91%। 91%। और वाइड का परसेंटेज 9%। 9%। ये 92% है और ये 9%। अब बताओ स्क्वायर पैकिंग बेटर होगा या हेक्सागोनल पैकिंग बेटर होगा? Hexagonal. हेक्सागोनल पैकिंग हेक्सागोनल। हेक्सागोनल पैकिंग बेटर होगा। यहां नोट करके लिख लो, हेक्सागोनल पैकिंग इज बेटर देन स्क्वायर पैकिंग। इस तरह के पैकिंग को हम प्रीफर करेंगे। हेक्सागोनल पैकिंग बेटर देन स्क्वायर पैकिंग। नोट कर लिया? यस सर। अब मैं पूरा रब कर रहा हूं, ठीक है? अब देखो हेक्सागोनल पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इन्हीं दो में मैक्सिमम पैकिंग होता है। अब हम 3D में पैकिंग देखेंगे। अब 3D पैकिंग देखेंगे हम लोग, ठीक है? अब बताओ स्क्वायर पैकिंग बेटर पैकिंग है या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बेटर पैकिंग है? Hexagonal. हेक्सागोनल। हेक्सागोनल पैकिंग इज बेटर देन स्क्वायर पैकिंग। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है? अब मैं इसको रब कर रहा हूं। यहां देखो कि मैं बात कर रहा हूं स्क्वायर पैकिंग या 3D पैकिंग। थ्री डी पैकिंग ले रहा हूं। अब 3D पैकिंग में सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा, देखो कोई कोई बुक क्या लिखता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग लिख देगा, बट इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलना सही नहीं है। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लोज पैकिंग में क्या रहेगा? सुन पा रहे हो मुझे? यस सर बोलिए। क्लोज पैकिंग में मैक्सिमम पैकिंग फ्रैक्शन होगा। तो यहां क्लोज पैकिंग ना बोल के सिंपली क्या बोलेंगे? स्क्वायर पैकिंग। स्क्वायर पैकिंग इन 3D। क्लोज पैकिंग दो तरह का आपको पढ़ना है, एक क्यूबिक क्लोज पैकिंग, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में पैकिंग फ्रैक्शन 91% आ रहा था 2D में, और स्क्वायर में पैकिंग फ्रैक्शन 78% आ रहा। तो जो मैक्सिमम पैकिंग देगा वही क्लोज पैकिंग कहलाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात? यस सर। अब मैं ले रहा हूं स्क्वायर पैकिंग इन 3D। अब देखो 3D में क्या होगा, ये पहले एटम को, स्क्वायर पैकिंग में क्या होगा, एक के नीचे एक के ऊपर एक रहेगा। ये एक एटम ले लिया, फिर ये दूसरा एटम,
ये हॉरिजेंटली और वर्टिकली परफेक्टली अलाइंड होते हैं। अब इसके नीचे लूंगा एग्जैक्टली, माइक को म्यूट करके रखो, आवाज आ रहा तुम्हारे साइड से। अच्छा देखो, एक सेकेंड, ऐसे सोचो, मान लो तुम्हारे पास 10-15 बॉल है। इस मीटिंग में 4 मिनट बचा, इस 4 मिनट में इसको फिनिश करूंगा। देखो बहुत सारे तुम्हारे पास बॉल है, तो इस स्फीयर को बॉल मान लो, तो ये एक बॉल है। अब इसके ऊपर एक बॉल है, फिर इसके ऊपर एक बॉल है, इसके ऊपर एक बॉल है। ये ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे फैलता हुआ जा रहा। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बात? यस सर। अब मान लो एक बॉल के ऊपर दूसरा बॉल रख दिया, तो तुम ऊपर से देखोगे तो तुम्हें ऊपर वाला बॉल दिखेगा, नीचे वाला नहीं दिखेगा। वर्टिकली ऊपर से Yes, sir. नीचे वाला नहीं दिखेगा। ये किस में अरेंज किया अभी, जल्दी से बता दो। 3D में। sir. अभी 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 ग्रीन पेन वाला किस में अरेंज किया है? 2D में. ये 2D में ऐसे है ये। अब एक जेड एक्सिस के अलॉन्ग रखना है मुझे, ये ऐसे है। अब जेड एक्सिस के अलॉन्ग एटम रखना है। अब इसी के ऊपर रखना है स्क्वायर पैकिंग में। अभी पहले कौन से पेन से लिखा था? अभी कौन से पेन? ग्रीन पेन से ना। अभी ग्रीन बॉल पर रखा है, ग्रीन बॉल पर रखा है। अब देखो इसके ऊपर ये ब्लू बॉल रख दिया। इसके ऊपर ये ब्लू बॉल रख दिया। अब तुम्हें ग्रीन वाला दिख रहा? नो सर। No, sir. नो सर। ज्यादा फटाफट इतना ड्रॉ करो, ये मीटिंग कैंसिल हो जाएगा। 2-3 मिनट बचा है। जैसे मैं लिख रहा हूं ना वैसे ही लिखो। पहले किसी पेन से लिखना, फिर उसके ऊपर एक और पेन चला। अच्छा लेयर कैसा है बताओ? ग्रीन वाला लेयर, जैसा ग्रीन वाला लेयर है वैसे ही लेयर कौन है? ब्लू। वैसे ही ब्लू लेयर है। अब इसके ऊपर एक और लेयर चला दिया, ये रेड लेयर चला दिया। मतलब समझ रहे हो ना कि ये 3D में एटम एक दूसरे के ऊपर रिपीट कर रहा। अब जरा देखो, 1 मिनट के अंदर में मैं इसको फिनिश करूंगा। हमारे पास इस मीटिंग में लेस देन 1 मिनट बचा हुआ है। अब तुमको यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है फटाफट। उसके बाद हम इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स की बात करेंगे। देखो इस एटम को इस प्लेन में कितने टच कर रहे हैं?
4 4 4 टच कर रहा है। 4 और एक ऊपर से और एक नीचे से भी टच कर रहा होगा। 6 12 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा। तो बताओ